यरूशलेम से एक इंतहाई अहम और चौंका देने वाली खबर ने दुनिया भर के मुसलमानों, ईसाइयों और हत्ता के सेकुलर तजियाकारों को भी चौंका दिया। सेहूनी यहूदी तंजीमों ने ऐलान किया है कि 2025 में वो रेड हाइफर यानी खालिस सुर्ख गाय की कुर्बानी करने जा रहे हैं, और इस कुर्बानी का मकसद ये है तीसरे हैकल यानी थर्ड टेम्पल की बुनियाद रखना। ये कोई आम मजहबी कुर्बानी नहीं है, बल्कि एक सदियों पुराना ख्वाब है जो अब हकीकत का रूप धारने जा रहा है। यहूदी अकीदे के मुताबिक जब तक ये मखसूस गाय कुर्बान नहीं होती, उनका नया इबादतगाह जो है, जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल की जगह तामीर किया जाना है, मुकम्मल तौर पर पाक नहीं करार दिया जा सकता। और हैरत की बात पता है क्या है? वो जगह कहाँ है? बिल्कुल वही मकाम जहां इस वक्त मुसलमानों का तीसरा मुकद्दस तरीन मुकाम मस्जिद अक्सा मौजूद है। यही वो पॉइंट है जो इस मामले को सिर्फ मजहबी हदूद से निकाल कर बैनुल अक़वामी खतरे में बदल देता है। क्योंकि मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए सिर्फ एक इबादतगाह नहीं है, बल्कि एक अकीदे, तारीख और कुर्बानी की अलामत है। इस्लाम में मस्जिद अक्सा को इंतहाई बुलंद मुकाम हासिल है, और ये वही जगह है जहां से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज का सफर शुरू किया। यही वो किबला अव्वल है जिसकी तरफ सहाबा इकराम ने इब्तिदाई नमाजें अदा की, और मस्जिद अक्सा का दिफा करना सिर्फ फलस्तीनियों की नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालिया बरसों में इजराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा के गिर्द गैर मामूली सरगर्मियां देखी गई हैं। टेम्पल इंस्टीट्यूट नामी जो तंजीम है, जो कि तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए काम कर रही है, उसने अमेरिका से 5 सुर्ख गाय मंगवाई जिन्हें मजहबी तौर पर कुर्बानी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूरी करती हैं, उनके काबिल हैं, उनको काबिल करार दे दिया गया, और इन गायों की उम्र अब इस हद तक पहुंच चुकी है कि उनकी कुर्बानी मुमकिन है। और यही वजह है कि 2025 का साल इस मंसूबे के लिए चुना गया है। यह कुर्बानी एक खामोश इशारा है कि अब मस्जिद अक्सा के दिन गिने जा चुके हैं और सेहूनी ख्वाब हकीकत बनने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ फलस्तीन नहीं बल्कि पूरा आलम इस्लाम एक बहुत बड़े बहरान में दाखिल हो जाएगा। और ये बात सिर्फ अकीदे की नहीं, तारीख की भी है। बैतुल मक़दस हमेशा से अंबिया की सरजमीन रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सबका ताल्लुक इसी सरजमीन से रहा है, और इस्लाम में इस मुकाम को खास रूहानी निस्बत हासिल है। इसलिए हर मुसलमान के दिल से मस्जिद अक्सा की मोहब्बत फितरी तौर पर जुड़ी हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जमाने में यहूद के साथ होने वाली बड़ी जंगों का तस्करा भी फरमाया, जिसमें बैतुल मक़दस को एक मरकजी हैसियत हासिल है। आज जो कुछ भी हो रहा है वो इन्हीं इशारों के अमली शक्ल लगता है। अब सवाल यह है, क्या हम तैयार हैं? क्या सिर्फ हम सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालेंगे, या हिकमत, शऊर, मीडिया और सिफारती मैदान में भी अपना रोल प्ले करेंगे? ये वक्त है हम अपने दिल, दिमाग और जबान को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करें। मस्जिद अक्सा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, यह हमारा अकीदा है, हमारी तारीख है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद रखें, अगर 2025 में रेड हाइफर की कुर्बानी के बाद वाकई हैकल सुलेमानी की तामीर का आगाज हुआ, तो ये सिर्फ यरूशलेम का मसला नहीं होगा, बल्कि दुनिया एक नए दौर में दाखिल होगी। एक ऐसा दौर जहां हक और बातिल की लड़ाई खुलकर सामने आ जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।